महाआस्था का महाकुंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महाकुंभ में स्नान पर बड़ी खबर आ रही है। अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी है। अब संगम में संतों का अमृत स्नान अब जारी। संगम में स्नान के लिए अखाड़े एक एक कर पहुंच रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। मौके पर भारी पुलिस बल भी अब तैनात है। आज करीब 4 करोड़ 24 लाख लोगों का स्नान हुआ। अभी तक करीब कुल मिलाकर अब तक करीब 20 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाआस्था के महाकुंभ में डुबकी लगातार लगाई जा रही है और ये आंकड़ा एक एक कर 20 करोड़ तक जा पहुंचा है। और सिर्फ अगर आज की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा, 4 करोड़ और 25 लाख लोगों ने आज के दिन, मौनी अमावस्या का दिन, बेहद खास दिन, और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन देर रात जब भगदड़ मची, हादसा हुआ, उसके बाद फिर से अब स्नान का दौर शुरू हुआ और अब एक एक कर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक एक कर सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। जब इन अखाड़ों का अमृत स्नान का सिलसिला शुरू हुआ तब से लेकर और अब तक महाकुंभ में सुबह जब भगदड़ मची, वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और अब तमाम व्यवस्थाओं को फिर से काबू करने के बाद, सुचारू करने के बाद, अब अखाड़ों का अमृत स्नान का दौर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें प्रयागराज से घर बैठे, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें महाकुंभ का महास्नान, महाआस्था का महाकुंभ और महाकुंभ का महास्नान लगातार जारी। अब सुबह भगदड़ के बाद अब अमृत स्नान का दौर शुरू हुआ और इससे पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों ने शांति की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अब फिर से सभी लोग आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीरें देखिए, ये विहंगम दृश्य हेलीकॉप्टर से कैद किया गया। पुष्प वर्षा की गई, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। ये देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, जो अखाड़े एक एक कर स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन पर पुष्प वर्षा की गई। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। और अब ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आस्था का महाकुंभ, महाआस्था का महाकुंभ और महाकुंभ में महास्नान की महाडुबकी लगातार। अब अखाड़ों की डुबकियां जारी, एक एक कर अखाड़ों का अमृत स्नान अब जारी है। और उससे पहले ये लोगों पर, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर प्रयागराज से सीधी तस्वीरें एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर से हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उन पर की गई। ये विहंगम दृश्य देखिए, जहाँ नज़र दौड़ाइए वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालुओं का जत्था नजर आएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। ना सिर्फ पूरे देश भर से, आपने इष्ट को बिठाला अपने सर पे। इस मुकुट में रुद्राक्ष की भी मालाएं हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, रुद्राक्ष हमारे 5100 से थोड़ा अधिक हैं। लगभग 15-16 किलो वजन है। फूल चढ़ाते हैं 17-18 किलो वजन हो जाता है। महाराज जी, आपने स्नान किया है विश्व कल्याण के लिए, जिस जगत कल्याण के लिए साधु संत होते हैं। सारे जगत कल्याण के कार्य के लिए हम लोग साधु संत बनते हैं। परस्वार्थ के साधु शरीर कहते हैं ना, परस्वार्थ के कारण हम लोग दूसरे के कारण साधु बनते हैं, समाज की रक्षा करने के लिए। और एक सूचना, आप लोग जो भगदड़ मचा रहे हैं, ये भगदड़ ना मचाएं। फिर वो भाव से भगवान मिलते हैं, कहीं असुरता से नहीं। असुरता से तो मौत मिलती जैसे सुबह मिली थी। जय महाकाल।
तो यहाँ पर आज ये विहंगम दृश्य आपको नजर आएगा। मौनी अमावस्या का दिन और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए आज यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने पहुंच रहे थे और इस कारण से जैसे ये भीड़ उमड़ी, भगदड़ का माहौल हो गया, भगदड़ मची और कल सुबह इस भगदड़ में कई लोगों की मौत। हमारे निशान ने स्नान किया और हमारे सभी देवी देवता स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ सभी महात्माओं ने, सभी महंत, श्री महंत, हमारे आचार्य और हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को और विश्व के जो सनातनी हैं उनको, खास करके अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज दुनिया को आपके माध्यम से दिखाई पड़ा और देखने को मिला। भगवान बोले कि आज आपने विश्व कल्याण और जगत कल्याण के लिए क्या कुछ आराधना की है माँ गंगा? हमने अपने आराध्य भगवान कार्तिक को, हमने अपने आराध्य भगवान शिव को, अपने आराध्य देवी माँ काली को हमने गंगा में स्नान कराया, अपने निशान का हमने पूजन किया, हमने अपने निरंजन देव भगवान का पूजन कर गंगा पूजन किया, हमने सूर्य को नमस्कार किया, सूर्य का पूजन किया, हमने लघु रुद्र किया, हमने प्रतीकात्मक भगवान शिव का अभिषेक किया और विश्व के हित हेतु मंगल कामना की, प्रार्थना की भगवान से। महादेव आप सभी सनातनियों को, सभी धर्मावलंबियों को और सभी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके हृदय में, उनके घर में सुख शांति और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर उनको लेकर आप जाएं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। जिस तरह से सुबह हादसा हुआ उसके बाद फिर से ये तमाम तस्वीरें किस तरह से व्यवस्थित ढंग से अब अमृत स्नान का दौर शुरू हुआ, एक एक कर अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और भक्तगण भी लगातार यहाँ पर टकटकी बनाए बैठे थे। इन अखाड़ों जब ये नागा साधु यहाँ से गुजर रहे थे तो तमाम भक्त सिर्फ इनके अलौकिक दर्शन कर रहे थे। और ये देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर मौजूद आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज सुबह भगदड़ मची लेकिन उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं अब फिर से काबू में। कई लोग घायल हुए थे, फिलहाल हालात काबू में हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई इसके बाद और श्रद्धालुओं का स्वागत भी यहाँ पर किया गया। ये देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, ये टीवी स्क्रीन पर विहंगम दृश्य है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का रैला। प्रशासन भी अकेला रहता है हर जगह, प्रशासन भी अपने लायक गलती नहीं है, ना योगी की गलती है। ये गलती जो है अपनी आम लोगों की होती है, जो हम अनुशासन बना कर नहीं रखते हैं, सही बैरिकोडिंग, सही रास्ता को चूज नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, इसके कारण भगदड़ मचती है। तो पब्लिक को खुद समझना चाहिए। तो देखिए जो नागा सन्यासी हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर न सरकार की गलती है न प्रशासन की गलती है, कुछ गलत रास्ते लोगों ने चुने, इस वजह से चीज़ें खराब होती है, चीज़ों में जो व्यवस्था है वो उसमें विघ्न पड़ता है। दिव्या, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नागा साधु भी लगातार। गुरुजी आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरुजी स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति है। हर हर महादेव। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ।
बताया जा रहा है कि आज खास दिन को देखते हुए करीब 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना आज जताई जा रही थी। महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ उमड़ रही है जो अविश्वसनीय और अकल्पनीय कही जा सकती है। 15 दिन लगभग हो चुके हैं। 13 करोड़ 50 लाख लोग इस आस्था के पावन मेले में प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी संख्या में इस बार न सिर्फ देशी बल्कि विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आज सुबह जिस तरह से भगदड़ मची उसके बाद कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। लेकिन अब महाकुंभ में अमृत स्नान का दौर जारी। नागा साधुओं ने भी अमृत स्नान किया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान कर रही हैं। 17वां दिन है। भगदड़ के बाद कई साधुओं ने, जगत गुरुओं ने अपने रथ भी लौटा दिए थे। अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान ये लोग कर रहे हैं। महाआस्था का महापर्व महाकुंभ और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमावस्या पर अमृत स्नान जारी। सुबह हुए हादसे के बाद कई जगत गुरुओं ने अपने रथ भी वापस लौटा दिए थे। लेकिन अब अमृत स्नान फिर से शुरू हो गया है। नागा साधु और कई अखाड़े अब एक एक कर अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। लेकिन व्यवस्था ऐसी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। सुबह एक भगदड़ मची और करीब उसमें 15 से 20 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद फिर से व्यवस्थाओं को सुचारू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। और ये देखिए नागा साधु और अखाड़े एक एक कर जाते हुए तलवारें भी लहराई गई। इस दौरान ये कर्तव्य अपना कौशल प्रदर्शन करते हुए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन।